अब जरा चलते हैं आदिल हुसैन के पास। हम आदिल हसन, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं एएमआईएम के, और उनसे जरा समझते हैं कि ये मौलाना इस तरीके के बयान जो दे रहे हैं कि साहब ईद मत मनाओ, इस बार नए कपड़े मत पहनो, संभल में बहुत बुरा हो गया, ये हिम्मत कहां से आती है इन मौलानाओं को इस तरीके के बयान देने की? आदिल हसन मैम, सबसे पहले आप वीएचपी की जो बात कर रही थी मैम, वीएचपी पर आप बोल रही थी, कल ही एक सिद्धार्थ सिंह पकड़ाया है तेजा जी मंदिर जयपुर में वेंडलिज्म में, उस पर कोई बुलडोजर की बात नहीं करेगा, इनका बुलडोजर का चक्का पंक्चर हो जाएगा। और आपने बहुत अच्छा कहा, संजय सिंह जी ने भी कहा, सांसद ने, KFC, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज में सब चिकन बिकता है, लेकिन इनकी कार्रवाई नहीं होगी। अरब के शेख से मोदी जी सुबह शाम गले मिलेंगे, वहां पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। मिडिल ईस्ट का पूरा इन्वेस्टमेंट गुजरात में होगा और बिहार को लॉलीपॉप अमित शाह देंगे, उस पर कुछ नहीं होगा। 2005 बार बार बिहार का याद करेंगे, 2005 से लेकर 25 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, बिहार को इकोनॉमिक पैकेज नहीं मिला, कुछ नहीं होगा। चिराग पासवान ने सही कहा, चिराग जी ने तो इनको आईना दिखाया, जयंत चौधरी जी ने भी इनको आईना दिखाया, लेकिन आखिर हटगर्मी है। और मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, ये अगर चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कभी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस देश की जनता कभी उनको मानेगी नहीं, रिजेक्ट करेगी। उत्तर प्रदेश साफ हुआ, इस बार 27 में साफ होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, यह अहंकार टूटेगा। और चिराग पासवान जी ने जो स्टैंड लिया, धीरेन्द्र जी आप भी वही स्टैंड लीजिए। तलवार कभी मुहर्रम में किसी मुस्लिम एमएलए ने, मुस्लिम नेता ने नहीं बांटा है। और रामविलास पासवान जी हर रमजान में अफ्तार पार्टी देते थे और मुंह तोड़ जवाब देते थे, चाहे वो एनडीए में रहे चाहे यूपीए में रहे। रामविलास जी ने अफ्तार पार्टी दिया। आदिल जी एक सेकंड, अब आप इफ्तार पर चले गए। इफ्तार तो चिराग पासवान ने भी दिया था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, धीरेन्द्र जी दिया था ना इफ्तार दिए थे, तो यही बात बीजेपी के लोग लीजिए, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए आदिल साहब, आपने सीधे अपने हाथ में वो शब्दों वाले बाण उठाए और धू धू कर जो विरोधी सामने खड़े हुए हैं उन पर चला दिए। मेरा सवाल तो आदिल साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। उन मौलानाओं की तारीफ में भी दो शब्द बोलिए ना, जो बनते तो मौलाना है लेकिन करते क्या काम है? समाज में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने का काम करते हैं। किसने हक दिया मौलाना को ये कहने का कि इस देश के अंदर ईद के मौके पर मुसलमान नए कपड़े नहीं पहनेगा, इस देश में ईद के मौके पर मुसलमान खुशियां नहीं मनाएगा? ये होते कौन है ऐसे मौलाना? जरा दो शब्द ऐसे मौलानाओं के लिए तो कहने की हिम्मत रखिए ना। मैम, मैं उस मौलाना साहब का ना वीडियो सुना हूं ना मैं उनका प्रवक्ता हूं। अगर उन्होंने कहा है कुछ ऐसा तो उनका स्टैंड है, मैं नहीं सुना हूं। लेकिन जो सबसे बड़े सौदागरी नफरत की करते हैं तो उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री हैं। उधर मेरठ का पुलिस जो कमिश्नर ये बात बोल रहा है नमाज के बारे में, और कांवड़ में बंद होता है, हिम्मत नहीं है बोलने की। और आज पूरा देश गुरु पर्व मना रहा है, रामनवमी मनाएगा। हम कभी नहीं बोलेंगे आप रोड बंद करें, नहीं करें, आप खुशी से मनाइए। 15 मिनट की नमाज में इतना मिर्ची लग जाता है। और अरब के शेख के सामने और नवाज शरीफ के बिरयानी खाने यही मोदी जाते हैं, और जाकर जिन्ना के मदार पे यही अडवाणी जाते हैं। अब मंगारू लक्ष्मण बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली कर रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा था। बीजेपी हमें नैतिकता का पाठ नहीं समझा है। भाजपा का डीएनए में नफरत है, हिंदू मुसलमान है। आप रोजगार पे चाइना के सामने 56 इंच का सीना 26 हो जाता है क्या? योगी आदित्यनाथ से पूछिए, भगदड़ वाला लिस्ट अभी तक नहीं दिए, भगदड़ वाले को कंपनसेशन नहीं मिला। और बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर उत्तर प्रदेश है, 20,000 करोड़ रुपए टैक्स आता है भाजपा को, बीफ का एक्सपोर्टर है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। गाजियाबाद में बीफ पकड़ाया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पंडित जी थे इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्या? और जो 30 करोड़ रुपया नौ वाला में जो पकड़े 30 करोड़ रुपया, वो भी झूठ। अभिषेक उनका जो IAS 700 एकड़ जमीन बना लिया, वो भी झूठ। भ्रष्टाचार, बच्चा हेल्थ इंडेक्स पुअर, ऑक्सीजन के चलते बच्चे मरे, उसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में। शर्म आती है कि नहीं मुख्यमंत्री को कि नफरत की जादगिरी करने के अलावा और कुछ है उसके पास? हेल्थ पे बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, बोलेंगे मोदी सरकार को कि 20,000 करोड़ बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर रोक लगाए। उनका संगीत सोम एमएलए बीफ का एक्सपोर्टर कंपनी का डायरेक्टर, उस पर बोल पाएंगे? नहीं, आप बतलाइए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक मिनट आदिल प्लीज आप ऐसे बच नहीं सकते हैं। एक तो आप मुझे बताइए कि कोई मौलाना कैसे कह सकता है, क्या ये देश के मुसलमानों को भड़काने का काम नहीं किया जा रहा? ये कहकर कि मैंने बयान नहीं सुना, मैं आपको बता रही हूँ ना, कोई मौलाना क्या ये कह सकता है कि मुसलमान जो है वो ईद ना मनाए, नए कपड़े ना पहने? ये किसने अधिकार दिया ऐसे मौलाना को कहने का? मुझे बताइए ना। आप यहाँ इतना भड़क रहे हैं, सारा का सारा आपको भी अपनी राजनीति चमकानी है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप जहर उगल रहे हैं।
अरे मौलाना को तो मैम, ऐसे दो सुनिए, शब्द 2000 कहिए ना, वरना ये कहिए कि आप भी मैम, हिंदू सुन लीजिए मुसलमान ना। वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे आपको भी मैम, सूट करता है इस ये हिंदू देश मुसलमान वाली पॉलिटिक्स करना। मैम इसी सुनिए, आपने देखा उस हमारे उलेमाओं ने लाहौर से लेकर चिटगांव तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जहां उलेमाओं ने फांसी का फंदा नहीं चूमा और देश की आजादी के लिए जान नहीं दिया। फजले हक खैराबादी से लेकर जब भी जरूरत पड़ी हमारे से, तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की तरह नहीं है, डबल बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं देश के, जब भी मरेंगे जिएंगे भी इसी देश में, मरेंगे भी इसी मिट्टी में। हम इनकी तरह नवाज शरीफ के बिरयानी नहीं खाते भाई हैं। ये डिबेट का टॉपिक नहीं है, आज की डिबेट का टॉपिक आपको समझना होगा। आपको समझना होगा कि समाज में जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो मतलब आदिल हसन जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं, सूट कर रहा है ये। आदिल हसन को सूट कर रहा है कि मौलाना तौकीर रजा की बात का मौन समर्थन किया जाए। मुसलमान ईद ना मनाए इस पर, मुसलमान नए कपड़े ना पहने ईद पर। आदिल हसन नहीं, मैं ना समर्थन कर रहा हूँ, नहीं ना समर्थन कर रहा हूँ, ना उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना उसका निगेटिव। मैं सुना नहीं हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरी पार्टी का कोई लीडर बोलता, उस एमआईएम का प्रवक्ता, मैं एमआईएम की तरफ से बोलूंगा। लेकिन आप योगी आदित्यनाथ से पूछिए कि एफसी, मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज और पर है हिम्मत कुछ करने का? उनके वो तो मुख्यमंत्री बाबू ने कहा ना कि साहब ये सवाल पूछे जाने चाहिए। वो तो कह रही है कि अगर ऐसा नहीं है तो सवाल पूछा जाना चाहिए, और यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको इसका जवाब देना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी क्यों करेगा? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? झालमुड़ी बेच रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री का काम है डिसीजन लेना कि ब्यूरोक्रेसी लेता है डिसीजन? सारे सीओ अनुज चौधरी के बारे में मुख्यमंत्री ने ना बोला। भाई अभी मेरठ वाला जो आप कह रहे थे मुख्यमंत्री थोड़ी ले रहे हैं, वहां के प्रशासन नहीं तो कहा मुख्यमंत्री खुले में नमाज पढ़ना अगर आया तो फिर सख्त कार्रवाई होगी, पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री थोड़ी कह रहे हैं, वहां का प्रशासन भी तो कर रहा है ये सब। सुनिए, नवल जी ने कहा कि लालू जी ने मुख्यमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किए थे। लालू जी मुख्यमंत्री थे, चीफ सेक्रेटरी फैसला नहीं लिया था, लालू जी ने फैसला लिया था। योगी आदित्यनाथ को बोलिए कि वो फैसला ले। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो वो फैसला लेते थे। मैं जवाब ले रही हूँ योगी आदित्यनाथ क्या इस बात से अनजान है या जानबूझकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सवाल पूछा जाएगा? और देखिए विपक्ष जोर शोर से इस सवाल को उठाएगा। जानबूझकर ऐसा है क्या क्योंकि वो छोटी दुकान है मीट वाली और उनके जरिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे को आगे बढ़ाना है, इस वजह से आधा अधूरा सा एक फैसला, इसका धार्मिक भावनाओं के साथ कोई लेना देना नहीं, इसीलिए तो केएफसी और बाकी जो रेस्टोरेंट जहां नॉनवेज सर्व होगा उस पर तो कोई रोक है नहीं। मैं बहुत स्पष्टता से ये बात कह रही हूँ कि चूंकि एआईएमआईएम ने शायद राज्य सरकार या केंद्र सरकार अभी तक चलाई नहीं है, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच का संबंध कैसे रन करता है उनको शायद जानकारी नहीं है। लालू यादव की इच्छा हो सकती थी कि वो बहुत कुछ करवाएं, लेकिन वो करने वाले सारे वो सारे आईपीएस ऑफिसर्स थे और आईएएस ऑफिसर्स थे, चाहे वो उन्होंने डर के किया हो या उनका एहतराम करके किया हो, किया तो सारा एग्जीक्यूटिव नहीं था। तो आप ये सवाल अगर आप ब्यूरोक्रेसी को शील्ड करना चाहते हैं तो मत कीजिए। अगर ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि कोई चीज बिल्कुल ही हमारी सेक्युलर भावनाओं को आहत करती हुई चीजें हैं तो ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो जाए, कर दे एक रिपोर्ट कि हम नहीं करेंगे। किसने मना किया है? ब्यूरोक्रेसी को रीढ़ दिखाने से मना किया क्या? इस संविधान में ब्यूरोक्रेसी लाया ही इसीलिए गया कि बाबा साहेब ने जब संविधान की रचना की तो ब्यूरोक्रेसी को कह रही है, लेकिन जिस बात का जिक्र आप पहले कह रही थी कि साहब ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछा जाना चाहिए, तो अब तो हम चर्चा कर रहे हैं ना, और रामनवमी तो अभी आएगी, तो कम से कम अगर ब्यूरोक्रेसी ने आंखें मूंद ली हैं या ब्यूरोक्रेसी सो रही है, उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो राज्य सरकार का तो काम है ना ब्यूरोक्रेसी को अपने हिसाब से चलाना, ब्यूरोक्रेसी को कहना कि ये करना है, यहाँ चूक रहे हो आप, तो वो कौन करेगा? यही सवाल है। रोमाना जी, इस पे तो मैं बिल्कुल स्पष्ट अपना मत रख ही चुकी हूँ। एक बात आपने भी कही थी जिसपे मुझे एक थोड़ा सा मुझे बोलना था कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए मना किया जाता है पब्लिक प्लेसेस पे। इनफैक्ट मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। वो गरीब मुसलमान जिनके पास सही में जगह नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते कई बार नमाज, उनके लिए वक्फ की प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं खुलनी चाहिए कि वो नमाज पढ़ सके? सही बात है, शालीन तरीके से नमाज पढ़ सके, होनी चाहिए ना। तो वक्त में भी अमेंडमेंट होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि वो सारे अमेंडमेंट देश के संविधान में आने चाहिए। अच्छा वो सारी, लेकिन सुनिए तो मेरी बात, शुभ्रा आप तो वक्त पर चले गए, लेकिन यहाँ तो देखिए ना ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि लोग अपने घरों की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ तो ऐसे फैसले ले लिए गए इसी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। आप तो वक्त पे बहुत दूर चली गई कि निजी प्रॉपर्टी जिसकी है, और अगर अपने घर पर वो लोग नमाज पढ़ लें छत पर, तो उस पर भी तो पाबंदी लगा दी गई ना। तो फिर कैसे भरोसा कर लिया जाए कि ये वक्त की प्रॉपर्टी पर अगर वो फैसला ले लेंगे नमाज पढ़ने का, तो वहां पढ़ने दिया जाएगा, वहां पर रोक नहीं लगा दी जाएगी। यहाँ तो लोगों को घरों की छत पर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया।
बिल्कुल रोमाना जी, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ। और मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, ओवर जीलस ब्यूरोक्रेसी जो है, जिसको हमेशा पॉलिटिकल पार्टी से फेवर करी करना होता है, जिनको इस सेक्रेटरी से उस सेक्रेटरी तक बनने का सफर तय करना पड़ता है, कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो कि जन लुभावन होते हैं। इसके लिए तो पॉलिटिशियंस क्यों मना करेंगे, उनकी पॉलिटिक्स चल रही है ना। मैं बार बार कह रही हूँ, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया अपनी रीढ़ सीधी रखना इनकी जिम्मेवारी है। इनकी जिम्मेवारी आप नेताओं के हाथ में नहीं दे सकते, आप लेजिस्लेटिव के हाथ में नहीं दे सकते कि भाई सांसद आपको बताएगा कि आपको अपनी रीढ़ कैसी रखनी है। आपका ठीक है, मैं मानती हूं, मैं पूरा एहतराम करती हूं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, लेकिन इंडिविजुअल इंटेग्रिटी और इंडिविजुअल मोरालिटी नाम की भी कोई चीज होती है। और ये इंडिविजुअल मोरालिटी और इंडिविजुअल इंटेग्रिटी चूंकि आज सभी इंस्टीट्यूशन से कहीं ना सारी जिम्मेदारी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।